आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का आदेश था कि चरोखा भूमि को मुक्त कराया जाए ताकि गौवंश को पर्याप्त घास मिल सके, लेकिन आज भी चरोखा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा सका। हम बात कर रहे हैं रायसेन के उदयपुरा जनपद की ग्राम दिघावन पंचायत की, जहां चरनोई भूमि पर दवंगों का कब्जा है। एक और मध्य प्रदेश सरकार ने चरोखा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जिले के कलेक्टरों को आदेश किया था। वहीं गायों की चरनोई भूमि पर दबंग कब्जा कर खेती कर रहे हैं। ऐसा ही मामला रायसेन जिले की ग्राम पंचायत दिघावन का आया है, जहां पंचायत में 32 एकड़ चरनोई भूमि थी, जिसमें से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिनकी बोरास परियोजना में 10 एकड़ भूमि दान कर दी है। शेष 22 एकड़ भूमि पर अभी भी दबंगों का कब्जा है जो खेती कर रहे हैं, जिसे मुक्त कराने कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर आवेदन दिया जा चुका है। वहीं आज तक राजस्व विभाग द्वारा मुक्त नहीं कराया गया है। अनुविभागीय अधिकारी और ग्रामवासी क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube पर खबर 24 टुडे को लाइव और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.khabar24today.com को फॉलो करें। क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह जी, क्या मसला है आपके यहाँ? देखो, मैं एक गांव का समाज सेवक हूँ और ग्राम पंचायत दिघावन ने जो 32 एकड़ थी जो चिनकी डैम परियोजना के मध्य 10 एकड़ तो दे दी है। जो 22 एकड़ भूमि शेष बची है उसमें गौ संवर्धन के लिए हम शासन प्रशासन से मांग रखना चाहते हैं अपनी कि इसमें गौ संवर्धन हो सके। तो वो 22 एकड़ जमीन की है? वो शासकीय भूमि है, चरनोई भूमि है। चरनोई भूमि? हाँ। तो उस पर कब्जा हो जाए क्या? कब्जा है उस पर, 15-16 लोगों का कब्जा है। तो वो जमीन पर खेती भी कर रहा है? हाँ, खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती हो रही है, मूंग बो रहे हैं, नलकूप वगैरह भी लगे हैं निजी। कब से कर रहा है ये लोग? 10-12 साल से होगा। पहले तो खाली पड़ी थी, जो चरनोई भूमि थी। गांव के जो मवेशी आते 1000-2000 मवेशी जो गांव के थे दोनों। आप उस भूमि पर क्या करना चाहते? तो आप ये बताइए कि आपने किसी को आवेदन वगैरह दिया? खाली दिया है, तहसील में दिया है। ग्राम पंचायत क्या चाहती है? ग्राम पंचायत भी चाहती। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिख के दे दिया है। जगह खाली है? जगह खाली। पहले अभी नोटिस भी दे दे, तहसील से नोटिस भी आ गए, फिर भी और जरीमाना वगैरह भी हो चुका है। स्थानीय मंत्री ने तो कहा है कि जितनी भी चरनोई भूमि है वो खाली कराई जाए। हाँ, वो तो उन्हें आश्वासन दिया है, मगर प्रशासन से जो निवेदन कर रहे हैं वो आज दिन तक न पटवारी साहब आए, न गिरदाल साहब आए, न तहसीलदार साहब आए। क्या नाम है आपका और कौन से गांव के सरपंच? मेरा नाम फूल सिंह पवैया है। मैं दिघावन मतलब ग्राम दिघावन का सरपंच। सरपंच साहब, आपके गांव में जो चरनोई भूमि है तो क्या है यहाँ पर, क्या मामला है? यहाँ पर मतलब ग्राम पंचायत 20 नंबर वार्ड में मतलब चरनोई भूमि 32 का के एकड़ रकबा है, जिसमें 10 एकड़ मतलब का कहते हैं उसमें दे दिया। 22 एकड़ रकबा शेष बचा हुआ है। इस पे पहले कब्जा मतलब का 20-25 वर्ष से कब्जा है भाई लोगों का। ग्रामवासियों ने सोचा कि मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर ये गौशाला मतलब क्या कहते खुलवाई जाए, इसलिए मतलब क्या कहते हैं गौशाला चरनोई भूमि को खुलवाने का मतलब क्या कहते हैं वो प्रयास किया जा रहा है। एक प्रस्ताव भी बनाया था। हाँ, अधिकारियों को तो मतलब 20-25 साल पहले भी दिया था, और अभी तो मतलब मैं सरपंच हुआ हूँ जब से मतलब दे रहा हूँ 2-3-4 कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये दबंगों के कब्जे में है भूमि या ऐसे ही लोगों? अब वो चाहे दबंगों के कब्जे में समझ लीजिएगा या मतलब क्या कहते हैं ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो यदि आपकी भूमि मुक्त हो जाए तो आप उस पर क्या बनाएंगे? नहीं, ये गौशाला बनाएंगे, गौशाला बनेगी। उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। बाकी 11 एकड़ चिनकी परियोजना में दे दी गई पंचायत द्वारा। तो ग्राम पंचायत के लोग उस गौगोटा उनकी ज़मीन को रिहा कराना चाहते हैं, उसको लेकर आपको आवेदन भी दिया। आखिर क्या वजह है कि अभी तक नहीं हो पाई है? जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि थाला दिघावन में 22 एकड़ भूमि गौठान की है, जिस पर तो मैं निश्चित रूप से उसको वैधानिक कार्रवाई करा के मुक्त करवाता हूँ। तहसीलदार, क्योंकि वो तहसील देवरी में
दिगावन ग्राम पंचायत आती है, तो तहसीलदार को बोल करके उसमें अतिक्रमण रिपोर्ट ले करके किन लोगों के अतिक्रमण है सुनवाई करके शीघ्र से शीघ्र खाली करवा लेंगे, अतिक्रमण मुक्त करवा लेंगे। सर कब्जाधारियों को नोटिस भी दिए गए हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाई। चूँकि विषय तहसीलदार साहब से जुड़ा हुआ है अतिक्रमण में, तो मैं तहसीलदार देवरी को ही बताता हूँ, निर्देशित करता हूँ कि उसको यदि अतिक्रमण दे दिए हैं तो उसको सुनवाई पूर्ण करके शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराया जाना सुनिश्चित करें।